हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 जो कि 16 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के डिस्कशन को हम लोग देखेंगे। चलिए लोग बारी बारी स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 246.8 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंट बताना है आपको लगभग में। तो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में हम लोग सीपी को रखेंगे और प्रॉफिट वाले एसपी को इधर रखेंगे। तो यहां पर जो है 246.8 रुपए में जब बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और जब इसको उसी आर्टिकल को 216 रुपये में बेचेगा तब उसको लॉस होगा। और ये जो प्रॉफिट होगा लॉस से 20% ज़्यादा होगा। 20% मतलब 1/5, यानी कि यदि लॉस 5 होगा तो प्रॉफिट 1 ज़्यादा 6 होगा। ये गैप देखेंगे, ये गैप का अंतर रेशियो में 11 है, और यदि रुपया में अंतर देखेंगे ये दोनों का, ये आपका 30.8 आएगा। तो एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से, ये आपका हो जाएगा 2.8। अब यहां पर या तो लॉस निकाल लीजिए या फिर प्रॉफिट निकाल लीजिए, उससे हमको सीपी पता करना है। तो यहां पर हम लॉस से निकाल रहे हैं, यानी कि 5 का वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि आपका 14 हो जाएगा। यानी कि लॉस कितना हो जाएगा 14। तो एक आर्टिकल का एसपी है, विक्रय मूल्य है 216 और 14 रुपया उसका लॉस है। तो यहाँ पर हम लोग सीपी निकालने के लिए दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सीपी आपका कितना हो जाएगा 230। लेकिन हमको सीपी नहीं निकालना था, बोला गया यदि उस आर्टिकल को 220.75 रुपये में बेचेंगे तब कितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी 230 है और एसपी दिया हुआ है 220.75। तो यहां से देखते हैं लॉस हो रहा है, दिख रहा है लॉस 9.25 का लॉस हो रहा है आउट ऑफ 230 में से। इंटू कर देंगे 100, ये पॉइंट हटाएंगे, 00 लगेगा, 00 काटेंगे, ये लगभग देखिए 4 बार में कटेगा, यानी कि 4% का आपका लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मां और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। मदर और डॉटर के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 7 और 1। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद यह रेशियो 4:1 हो जाएगा। इसको हम लोग बहुत ही इजीली क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। क्रॉस मेथड में ये दोनों के बीच जो एज का डिफरेंस रहता है उसको नीचे रखते हैं, यानी कि जो एज का डिफरेंस 5 है वो नीचे रखेंगे। इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस लेंगे। तो 4 और 7 का डिफरेंस आपका हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5, डिफरेंस लेंगे हो जाएगा 15। तो एक का वैल्यू यहां से कितना हो गया 5। क्वेश्चन में पूछा गया उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 6। तो 6 का वैल्यू आपका यहां से हो जाएगा 30। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत जो है 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, बहुत इजीली बनाएंगे डेविएशन से। तो 1 से लेकर 12 संख्या तक का एवरेज दिया हुआ है 40.6। फिर अंतिम 12, तो 11 स्टार्ट करेंगे तब यहां पर अंतिम 12 होगा और लास्ट हो जाएगा 22। इसका एवरेज दिया हुआ है आपको
35.4 और ये पूरे 22 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 37.5। अब हम लोग कंपेयर करेंगे पहले कम या ज्यादा है ये, तो 11वीं और 12वीं का सम निकालने के लिए हम लोग डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात इससे इसको कंपेयर करेंगे, कम या ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3.1, कितने संख्या में 12 संख्या में। ये कम या ज्यादा है, तो ये कम है। कितना कम है तो 2.1, कितने संख्या में 12 संख्या में। और हमको दोनों का सम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान रखेंगे ये जो बीच में जितना नंबर घेराएगा उस नंबर को, यहां पर देखिए 2 नंबर घेराया है बीच में, तो जितना एवरेज रहेगा उसमें से उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जैसा आया, जैसे प्लस 3.1 इंटू 12 है, लिख देना है। ये भी जैसा आया है ये आपका हो जाएगा -2.1 इंटू 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आएगा 11वीं और 12वीं का सम, तो ये आपका आएगा 87। अब यहां पर देखना है ये कितना ज्यादा लेके गया। यदि ये ज्यादा लेके जाएगा तो एवरेज कमेगा, और यदि कम लेके जाएगा तो एवरेज बढ़ेगा। यदि हम इस एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए एवरेज मतलब सारा वैल्यू लगभग इक्वल हो जाता है, एवरेज के बराबर रहता है। तो यहां पर यदि इस एवरेज के कंपेयर में देखेंगे वो दोनों का सम 11वीं और 12वीं का सम, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 37.5 इंटू 2 यानी कि 75 होना चाहिए। लेकिन उसका रियल में सम कितना है दोनों का, तो दोनों का रियल में सम 87 है, यानी कि वो 12 ज्यादा लेके गया है। वो अपने मेन सम जो है वो 12 ज्यादा है एवरेज के सम से। इसका मतलब एवरेज आपका कमेगा, तो एवरेज कितना कमेगा, देखिए यहां पर लिखते हैं चेंज इन एवरेज। तो 12 आउट ऑफ 12 ज्यादा लिख गया, ये 12 को पूरा 20 संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका हो जाएगा 0.6, यानी कि एवरेज में आपको 0.6 कमी करना होगा। तो न्यू एवरेज आपका जो हो जाएगा 37.5 माइनस 0.6 यानी कि 36.9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36.9। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी दिया है -11। तो हमको सिंपली निकालने पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सरल, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप इसका वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ -11, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4 माइनस माइनस प्लस 33, तो 2 इंटू 37 यानी कि आपका 74। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी का दो कोण बी और सी का आंतरिक समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण का माप दिया हुआ 132। तो बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। ये भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल बी और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 132 डिग्री। पूछा गया बताइए ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 90 प्लस हाफ ऑफ ए करते हैं तब ये आपका एंगल आता है, इन सेंटर वाला जो एंगल है, यानी कि ये आपका 132 आएगा। तो यहां से हाफ ऑफ ए
इक्वल टू 132 माइनस 90 हो जाएगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी कि आपका 84 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में कुल 3 घंटा का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग बाय ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि आप यदि इसको आप बनाएंगे बाय प्रोसेस तो ये आपका क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा और ये बहुत लेंदी चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बाय ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहली बात, उसका जो ओरिजिनल स्पीड है मान लीजिए एस है, तो 75 किलोमीटर चला एस के रफ्तार से। इसके बाद 90 किलोमीटर चला एस प्लस 10 के रफ्तार से। अब यहां पर बोला गया आगे कि बताइए 300 किलोमीटर एस के रफ्तार से कितना समय में चलेगा। अब जब बाय ऑप्शन पिकअप करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6। यदि t आपका 6 हो जाएगा तो यहां से s का वैल्यू कितना आना चाहिए बताइए। तो ये s का वैल्यू यहां पर 6 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वेरीफाई कर रहा है। तो यहां से देखिए 75 बाय 50 प्लस 90 बाय 60 इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए 3 घंटा आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के टोटल कितना समय ले रहा है 3 घंटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये भी आपका हो जाएगा 3/2, जो कि आपका 3 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमेशा इसको बाय ऑप्शन से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलजेब्रा का है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 405, ए प्लस बी बराबर 9, तो ए बी का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहली बात ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यदि लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ये आपका 405 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 9 का क्यूब 729 माइनस 3ab निकालना है और a प्लस बी आपका 9 है। ये आपका 27 a प्लस बी इधर ले आएंगे और ये 405 को इधर ले आएंगे, इसको 405 में माइनस कर देंगे, ये 324 हो जाएगा। अब यहां से ए बी इक्वल टू हो जाएगा 324 बाय 27, इसे जब काटेंगे तो ये आपका 12 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि हम लोग क्वालिटी क्वेश्चन बना के सॉल्व करें, वैल्यू पुटिंग से ट्राई करने का कोशिश ना करें। हो सकता है वैल्यू पुटिंग में आप टाइम ज़्यादा गवा दें, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग बाय प्रोसेस ही बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सबको हम साइन में चेंज कर देंगे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा को आप यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब देखिए यहां से हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब सारे टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे तो 3 और 1 4 हो गया, इसे ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और 3 और 1 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। देखिए यहां पर 12 आ रहा है, 12 को ब्रेक करेंगे 6 और 2 में, ये आपका 4 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से आपका 3 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा
प्लस 2, और ये आपका माइनस कॉमन आ जाएगा 2, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से हम यहां से कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो यहां पर साइन थीटा के दो वैल्यू पॉसिबल होगा, एक तो साइन थीटा इक्वल टू इससे आएगा आपका -2, और इससे आएगा आपका 2/3। तो साइन थीटा का वैल्यू -2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है। तो यहां पर इसका वैल्यू, इसका मतलब 2/3 होगा। तो एक बार ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे ये थीटा का जूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 9 - 4 √5 ये हो गया। अब देखिए हमको फाइंड क्या करने बोला है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा तो हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो 5/√5, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका √5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। वैसे बेसिक सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इसको 1 मिनट से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 4 2 3 y 88 से विभाज्य है, तो 5x - 8y का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग इस नंबर को लिखते हैं, ये 5x 4 2 3y, ये नंबर जो है 88 से डिविजुअल है, इसका मतलब ये 8 से भी डिविजुअल होगा और ये 11 से भी डिविजुअल होगा। इसके बाद यहां पर हम लोग पहले y का वैल्यू निकालेंगे 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता होना चाहिए, यदि लास्ट 3 डिजिट डिविजुअल होगा तो वो 8 से डिविजुअल भी होगा। अब यहां पर देखिए, जब इसको 8 से भागा लगाएंगे तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, बचा 7। तो 7, इसके बाद यहां पर क्या रखना होगा कि 8 से डिविजुअल होगा, तो 2 रखना होगा, तब 72 बनेगा, 9 बार में कट जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, तो 2 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद किसी एक तरफ से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 - x ये हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, और बीच में साइन प्लस करेगा, फिर यहाँ पर 3 - 2 ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आ जाएगा आपका 8 - x। अब ये जो नंबर होगा, या तो इसको हमको 0 बनाना है या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर आप 11 नहीं बना पाएंगे, 0 बहुत इजीली बना पाएंगे। और 0 बनाने के लिए आपको x का वैल्यू कितना रखना होगा, तो आपको 8 रखना होगा, तभी आपका 0 बन पाएगा। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, और y का वैल्यू कितना हो गया 2। अब जो वैल्यू पूछा गया उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। 5x यानी कि 8 × 5 हो गया 40, माइनस 8y यानी कि 16। अब ये दोनों माइनस कर लेंगे, तो 24 इस सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB और जीवा CD इस प्रकार है कि एंगल ABC = 34 डिग्री और CD = BD है, और एंगल DBC की माप आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका डायमीटर AB है और सेंटर O है। CD एक कॉर्ड है, और एंगल ABC यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 34 डिग्री। फिर CD और BD बराबर है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और DBC यानी कि ये छोटा सा एंगल का वैल्यू आपको बताना ये क्या होगा। तो एक बात सभी लोग को जानकारी होना चाहिए, एंगल ACD यानी कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री।
यदि ये 90 होगा और ये 34 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 56। क्योंकि ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए आमने सामने एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो ये आपका 180, ये आपका 180 में से 56 आ गया, ये हो जाएगा 124। और ये दोनों साइड बराबर होने के कारण ये एंगल अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। तो 180 में से 124 आ गया, बचा कितना 56। तो 56 को जब ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 28 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, पहले टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क के लिए यहां पर देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि ए का डे दिया हुआ है और इसका एफिशिएंसी भी यहां पर इसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो बी का एफिशिएंसी ए से 25% अधिक होगा, यानी कि ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये टोटल वर्क यहां पर रख देंगे 4, तो 15 × 4 यानी कि हो जाएगा 60 आपका टोटल वर्क। अब ये काम कैसे हुआ है, तो बोला गया दोनों ने यानी कि ए और बी ने 4 दिन तक साथ काम किया। इसके बाद शेष कार्य को सी 8 दिनों में पूरा कर लेता है। तो यानी कि काम कितना पूरा हुआ 60। तो ए और बी का एफिशिएंसी देखिएगा यहां पर 9 है, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 प्लस 8c इक्वल टू 60। तो 8c इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 और यहां से c का एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे 3। तो c का एफिशिएंसी 3 निकल गया। तो पूछा गया बताइए इस काम को ए बी सी तीनों मिलकर इस कितना दिन में करेगा। तो काम कितना है 60, और यदि तीनों मिलकर एक साथ करेगा तो टोटल एफिशिएंसी कितना होगा। देखिए ए और बी का 9 और सी का 3 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 डेज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7500 रुपए की राशि 10% वार्षिक सीआई की दर पर एक निश्चित समय में 9,075 रुपए हो जाती है। तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज एसआई कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। यानी कि रेट रेशियो कितना दिया हुआ है पी से ए का, तो 10% है, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा रेट रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपका 7500 है, हो कितना गया तो 9075। यदि इसको काटेंगे आप 75 तो ये 100 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 121 बार में। तो ये देखिएगा 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि देखिए रेट रेशियो 10 से 11 हुआ, लेकिन स्क्वायर हुआ। इसका मतलब क्या, ये 2 साइकिल के बाद हुआ। 2 साइकिल यहाँ कहने मतलब है कि 2 साल के बाद 7500 जो है 9075 रुपया हुआ। तो यहां से टाइम इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 ईयर। रेट कितना दिया हुआ है 10%। तो आप यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो इफेक्टिव रेट कितना बनेगा 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 7500 का 20%, जो कि आपका 1500 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें से एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है। एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई बताइए क्या होगा। तो क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये आपका 12, ये 16 है, तो BC की लंबाई जो होगा आपका 20 होगा। लेकिन हमको निकालना है BD की लंबाई। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका BD इंटू BC, मतलब दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू ये पूरा दिस। अब AB कितना दिया हुआ है 12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। BD हमको फाइंड करना है, और BD हमको फाइंड करना है, और BC का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20, जो कि निकाले अभी हम। तो 20 इंटू हो जाएगा आपका BD। तो BD इक्वल यहां से सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 7.2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 2x माइनस 3x इक्वल टू 2, और यहां पर देखेंगे इसका 4 वाला टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला टर्म निकालेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो कोफिशिएंट रहता है, वो जो भी कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कोफिशिएंट हम। जैसे ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2 और इसके साथ लिखा हुआ है 3, तो k स्क्वायर यानी कि जो दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 3 12 यानी कि 16। अब यहां से हम निकाल लेंगे 16x का पावर 4 प्लस 81 बाय x का पावर 4। इसको निकालने के लिए हम लोग k स्क्वायर माइनस 2 और जो कोफिशिएंट रहता है लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो k स्क्वायर यहाँ कहने का मतलब है 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो इसके साथ लिखा हुआ है 4 और जो इसके साथ लिखा हुआ है इंटू 9, ये हो जाएगा 256 माइनस ये हो जाएगा आपका 36 दूनी 72। तो यहां पर यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, यानी कि आपका 184 हो जाएगा इसका आंसर। इसको माइनस कर लेंगे 184। क्लियर होगा, बहुत ही आसान है ये। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर बोला गया है कि 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपए है। यदि उस वस्तु पर k प्लस 20% की एकल छूट सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 10,000 का मूल्य वाला कोई एक वस्तु है, उसमें से सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, और 20% का डिस्काउंट देना मतलब 80% में बेचना, तो यानी कि 8,000 रुपया में बेचा होगा पहले। फिर अगला डिस्काउंट कितना है 10%, यानी कि 90% में बेचा होगा, तो ये आपका 90% हो जाएगा 7200। और फाइनली k% का डिस्काउंट दिया और कितना बेचा 6120। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, तो 1080 कितना में से 7200 में से, यही आपका k का वैल्यू होगा, इंटू हो जाएगा 100। 2 0 2 0 काट लेंगे, ये आपका 15 बार में कटेगा, यानी कि 15% k का वैल्यू होगा। अब k का वैल्यू 15% हो गया, तो यहाँ पर बोला गया जब k प्लस 20% का सिंगल डिस्काउंट देगा कितना बेचेगा। तो नया एसपी निकालना है आपको। 10,000 रुपया आपका एमपी है, k आपका 15 है, प्लस 20 आपका 35% डिस्काउंट देगा। यदि 35% डिस्काउंट देगा यानी कि इसको 65% पर बेचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6500 रुपये नया एसपी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे। लिखा हुआ है 52 माइनस 1170। देखिए इस भागा को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1/26। फिर आपका प्लस है 13 दूनी कितना हो गया 26, डिवाइड बाय 2 प्लस 8 1 9, यानी कि 9/8 इंटू 2 माइनस 5/4। इसको जब काटेंगे तो आपका 45 बार में कट जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 4 बार में। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 52
-45 + 26 और नीचे आपका हो गया 2 + 9/4 - 5/4। जब ऊपर सॉल्व करेंगे आप तो आपका ये आ जाएगा, ये दोनों जोड़िए 8 और ये 8, 8 और 7, ये हो जाएगा आपका 78। इसमें से हम 45 माइनस कर देंगे और नीचे हो जाएगा आपका 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 + 9 - 5, तो ये हो जाएगा 33। इस 4 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे आपका हो जाएगा 18 में से 5 गया 12, तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 11, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है तो बताइए सी का आय क्या होगा। चलिए सबसे पहले रेशियो निकालते हैं हम लोग। ए का इनकम बी के इनकम से 30% कम, 30% यानी कि 3/10, तो 10 में से 3 कम यानी कितना हो जाएगा 7। फिर बी का आय सी के आय से, बी का आय सी के आय से 137 होल 1/2 यानी कि 137.5%। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 100 यानी कि 1 + 3/8 यानी कि 11/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। इसका मतलब ये है कि यदि ये 8 होगा तो ये 11 ज्यादा यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 19। अब यहां से मर्ज करेंगे तो रेशियो मर्ज करने के दरमियान देखते हैं बी कॉमन है और बी का वैल्यू अलग अलग है। यहां पर 19 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ए हो जाएगा बी और सी, ए हो जाएगा आपका 133, बी हो जाएगा आपका 190 और सी हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि ए और बी के आय में अंतर कितना है। तो ए और बी के आय में अंतर 57 है और 57 का वैल्यू दिया हुआ है 28,500। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका 5 बार में कट जाएगा यानी कि 500 बार में कट जाएगा। पूछा गया है बताइए सी का आय कितना होगा, तो सी का आय 80 है, तो 80 का वैल्यू 8 × 40 यानी कि 4000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा, 40,000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ केंद्र और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं और जीवाएं ओ केंद्र की विपरीत दिशा में है। जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक कॉर्ड आपका है ए बी और एक कॉर्ड है आपका सी डी, दोनों सेंटर के विपरीत है यानी ऊपर एक नीचे होगा। और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और सी डी की लंबाई x सेंटीमीटर है। इसका सेंटर O दिया हुआ है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इस पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस कॉर्ड को ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3। और क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका ट्रायंगल, तो ये 3 होगा, ये 5, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसी टाइप से हम लोग इधर देखते हैं। यदि आपका ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा जो है दोनों के बीच का दूरी, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जिसमें से हम 4 ला चुके हैं, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। और यदि आपका ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा 4, यानी कि पूरा x कितना हो गया 4 4 8, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है और सर्कल का जो है एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 784, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू 784 है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे आप 28 हो जाएगा। और जो इसका ए होगा, भुजा होगा, वही सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है एरिया, तो पाई स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 14 गुना 14, ये 2 बार में काट देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, तो बताइए इनमें से इसका कौन सा वैल्यू होगा। चलिए इसको हम लोग बेसिक से ही बनाते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 1 को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस पहले से आपका 2 tan स्क्वायर थीटा गिवन है, प्लस ये आपका हो गया 2 sin थीटा। अच्छा, एक से थीटा यहां से अलग कर लेंगे तो सेक थीटा इंटू हो जाएगी आपका सेक थीटा। इसको जब यहां पर देखेंगे तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा के जगह पर क्या आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यदि आपका ये सेक थीटा 1/cos थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे tan थीटा इसके जगह पर, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। फिर से सॉल्व करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा, और इसका ये आपका होल स्क्वायर है। फिर ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 + sin थीटा, तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्या इसको आप 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आंसर अभी तक दिख गया होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है इसका ये हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले जाएंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b, ये टर्म स्क्वायर और ये टर्म कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका, तो 1 + sin थीटा बाय 1 - sin थीटा। बहुत ही आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्री का है, इसको भी देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 7, तो बताइए, आपको बताना है यहाँ पर कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें आप CND लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब लगाएंगे तो ये आपका ऊपर में हो जाएगा cosec थीटा और नीचे हो जाएगा आपका cot थीटा, जो कि आपका 7 + 1/7 - 1 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3 होगा। ये हो जाएगा 1/sin थीटा बाय ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाय sin थीटा। तो sin थीटा कट गया, ये 4/3 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 4/3।
यदि एक ट्रायंगल आप एज्यूम करेंगे, यदि आपका एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा आपका 3, तो आपका जो है ये परपेंडिकुलर √7 हो जाएगा, 16 माइनस 9 √7। अब यहाँ से इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 4 इंटू √7/4 का होल स्क्वायर -1 बाय 4 इंटू √7/4 का होल स्क्वायर +5। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 7/16 -1 बाय 4 इंटू 7/16 -1। देखिए आपका 4 बार में गया, ये भी 4 बार में गया, ये आपका +5 लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 7 - 4 यानी कि 3/4, और ये हो जाएगा आपका 20 + 7 27/4। 4 कट जाएगा, 3 से ये 9 बार में कटेगा यानी कि 1/9 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें से 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितना पेड़ अधिक लगाए गए हैं। तो आपको पूना और अहमदाबाद को कंपेयर करना है और कितना अधिक अहमदाबाद में लगाया गया है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद में कितना लगाया गया है 2500 और ये 1800, कितना ज़्यादा लगाया गया है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 700। यदि यहाँ पर देखेंगे ये आपका हो गया 2300 और ये हो गया आपका 1850, तो कितना ज़्यादा लगाया गया है, तो 50 450। यहाँ पर देखिएगा कितना ज़्यादा लगाया गया है 60 यानी कि 19 और 19 और 5 2400, तो 560। यहाँ पर कितना ज़्यादा लगाया गया है 50 और यहाँ पर कितना लगाया गया है तो 100। तो सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1150 और ये हो जाएगा 1200 1300 और 560 यानी कि 1860 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का ही होगा वो भी। हाँ, अगला क्वेश्चन भी डीआई का है। बोला गया है कि इस पूरे गिवन चार्ट में जो भी है अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर, अमित ये है आपका अमित का एरियर और ये आपका सुरेश का एरियर, टोटल एरियर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 12300। हाँ, नितिन और वरुण के दोनों के कुल एरियर से कितना % कम है। तो नितिन और अरुण का एरियर कितना है एक बार देख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12500। इससे कितना कम है, तो कम तो दिख रहा है 200 कम है। इससे कितना कम है 200 आउट ऑफ 12500 इंटू कर देंगे 100, 20 कटा, 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कटेगा 8 बार में, यानी कि 1.6% जो है कम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें से जो है 5 आपका इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें से ABCDE, उसमें से VC सिलेबस में इतने एडमिशन लिए हैं वो आपका चार्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 2016 में संस्थान ACE 2016 में VC के लिए कुल नामांकित छात्र की संख्या 2018 में, इधर लिखते हैं 2018 का, 2018 में बी और डी में नामांकित कुल छात्रों की संख्या का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले 2016 में ACE का देखते हैं, तो A का 2016 में कितना है 135, C का आपका है 138 और E का आपका है 147। तो ये सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 420, यानी कि ये तीनों मिला के 2016 में कितना एडमिशन लिया है 420। और 2018 में देखेंगे
बी और डी। तो बी आपका 2018 में है 142 और डी है आपका 138। ये दोनों ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ से 280, यानी कि ये दोनों आ जाएगा आपका 280। अब ये दोनों रेशियो कितना होगा, तो 420:280, ये 0 0 गया, ये आपका 14 से कट जाएगा 2 बार में और 14 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3:2 के रेशियो में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वही चार्ट है लेकिन यहां पर क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन में बोला गया 2013, 14, 17 में संस्थान सी, तो 2013 यहीं से डायरेक्ट लिख लेंगे 13 में सी, 13 में सी, और 14 में भी सी और 17 में सी। ये सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 385। ठीक है, और इसके बाद बोला गया नामांकित कुल छात्रों की संख्या 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित कुल छात्रों की संख्या का कितना % है। तो 2018 में सभी को एक बार ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 700। तो यहां पर आ गया 700। इसका ये कितना % है ये पूछा गया है, तो 385 700 का कितना % होगा, तो ये आपका कटा, ये आपका 55 बार में कट जाएगा, यानी कि 55 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 25 क्वेश्चन का बारी बारी से एक एक सोल्यूशन देख चुके हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। सभी लोग लगातार वीडियो को देखें ताकि एग्जाम का पैटर्न आप लोग पूरा समझ जाएं। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।